दोस्तों, ब्रह्म ज्ञान, आप क्या समझते हो कि ब्रह्म ज्ञान को लेके कि ब्रह्म ज्ञान क्या हो सकता है? क्या ब्रह्म ज्ञान कोई शास्त्र है या ब्रह्म ज्ञान इंसानों द्वारा बनाया गया है या ब्रह्म ज्ञान देवों द्वारा बनाया गया है? दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। ब्रह्म ज्ञान मात्र अपनी आत्मा और अपने आप को समझने का एक तरीका है, जिसके ज़रिए जिस पद्धति पे या जिस पथ पे चल के हम अपनी अंदर आत्मा को पहचान सकें कि वास्तविकता है क्या, कि हकीकत है क्या, सत्य है क्या, कि हम कौन हैं और हमारा इस धरती पे उत्पत्ति का कारण क्या है। इस चीज़ को हम पहचान सकते हैं ब्रह्म ज्ञान की सहायता से। ब्रह्म ज्ञान ना तो दोस्तों स्कूलों में मिलता है, ना मंदिरों में मिलता है, ना मस्जिदों में मिलता है, ना चर्च में मिलता है, ना किसी गुरुद्वारे में मिलता है। ब्रह्म ज्ञान सिर्फ तुम्हारे अंदर ही और इस शरीर के अंदर ही आपको मिल सकता है। यही एक विद्यालय है, यही एक मंदिर है, यही एक चर्च है, यही एक गुरुद्वारा है, आपका शरीर। और आप ही को अपने शरीर में अपने हिसाब से अपने भगवान को तैयार करना है कि हमारा भगवान है कैसा। जैसे आप होंगे, अगर आप झूठ बोलते हो, आप गलत करते हो या किसी को दुख देते हो, तो जैसे आप होंगे ऐसे ही आपके भी भगवान ही होंगे, क्योंकि ऐसे ही भगवान आपने अपने मन में बैठाए हुए हैं। अगर आप अच्छे भगवान को अपने मन में बैठाओ, सिर्फ प्रेम भाव को, जो वास्तविकता है प्रेम, क्योंकि गीता भी दोस्तों हमको सिर्फ यही सिखाती है कि हमको सिर्फ प्रेम को अपनाना चाहिए। दुख, दर्द, भय, पीड़ा, इन सब चीज़ को त्याग कर देना चाहिए। मोह माया मद का त्याग करना चाहिए। इन सब चीज़ों से हमको हो सके बच के रहना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बेकार की चीज़ों से दूर रहो। ज़्यादा से ज़्यादा किसी चीज़ में, किसी मसले में फंसने की कोशिश ना करो। ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ही दुनिया में खुश रहने की कोशिश करो। ज़्यादा से ज़्यादा अपने ही लिए कुछ करने की कोशिश करो। सबसे बड़ी गलती इंसान सिर्फ यही सोचने में कर देता है कि अपने लिए क्या करें, कि अपने लिए जो हमको अच्छा लगे वो करें। कि दारू पीने हमको दारू अच्छी लगती है तो दारू पिएंगे, हमको सिगरेट अच्छी लगती है सिगरेट पिएंगे, हमको ये अच्छा लगता है हम वो करेंगे, अपने लिए करेंगे, हमको ये करना है। नहीं दोस्तों, अपने लिए ऐसे कहने के लिए, इस शरीर के लिए कहने के लिए नहीं कर रहा मैं आपको कि आप इस शरीर के लिए कुछ करो। मैं सिर्फ कर रहा हूँ इस आत्मा के लिए, कि मेरी आत्मा क्या चाहती है, कि क्या शरीर का, शरीर के द्वारा भोगा गया कोई भोग क्या मेरी आत्मा तक पहुँच रहा है? क्या इस शरीर के द्वारा कमाया हुआ मैं एक भी पैसा क्या उस आत्मा के साथ ले जा सकता हूँ? सिर्फ दोस्तों सत्यता और हकीकत को पहचानो। दुख, दर्द, भय, मोह, माया, इन सब चीज़ों से दूर रहो और जितना हो सके प्रेम, प्रेम को ग्रहण करो। क्योंकि दोस्तों आपका क्रोध महंगा हो सकता है, आपका दर्द महंगा हो सकता है, आपका मोह महंगा हो सकता है, आपकी माया महंगी हो सकती है, पर दोस्तों प्रेम कभी महंगा नहीं होता। सबसे आसान चीज़ होती है उसके लिए जो इसको पाना चाहता है, और सबसे महंगी चीज़ होती है जो वो व्यक्ति कभी नहीं खरीद सकता जो इसको नहीं पाना चाहता। कि मतलब उसके अंदर पहले से ही क्रोध, ईर्ष्या, जलन, किसी को देखकर भाव रहते हैं, तो किसी को देख के प्रेम क्या अपने अंदर रख सकता है? अगर वो प्रेम किसी से करने का दावा भी करता है कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, तो मात्र उसका शरीर ही आपके शरीर से प्रेम कर रहा है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति, जो व्यक्ति हर किसी से प्रेम ना कर सके, जो व्यक्ति पेड़ों से प्रेम ना कर सके, जो व्यक्ति धरती से प्रेम ना कर सके, जो व्यक्ति अपने माता पिता से प्रेम ना कर सके, जो व्यक्ति अपने बुजुर्ग गुरुजनों से प्रेम ना कर सके, जो व्यक्ति इस चराचर जगत के जीवों से प्रेम ना कर सके, वो व्यक्ति किसी एक व्यक्ति से कभी कोई प्रेम नहीं कर सकता। क्योंकि श्री कृष्ण भगवान खुद कहते हैं, गीता में भी उन्होंने कहा है बहुत सी जगह पे, कि तुम अपनी इच्छा के अनुसार देवताओं को बना लेते हो, अपनी इच्छा के अनुसार पूजा पाठ करने लग जाते हो, या किसी ने कह दिया तुमसे, किसी ने तुमको बहका दिया, तुम उसके अकॉर्डिंग चलने लग जाते हो।
किसी बाबा ने आपसे कह दिया कि आप ऐसा करो तो आप उस तरीके से कर रहे हो, किसी ने कह दिया कि आप इस तरीके से करो, इसी अंधकार को हटाने के लिए ब्रह्म ज्ञान हमको सिर्फ सिखाता है कि हकीकत क्या है। और वो आपको दोस्तों मैं नहीं सिखाऊंगा, या मैं आपसे आज वादा करता हूँ कि आपको मैं ब्रह्म ज्ञान सिखाने आया हूँ। दोस्तों मैं आपको ब्रह्म ज्ञान सिखाने नहीं आया, वो आपको खुद सीखना पड़ेगा। न इसका कोई टीचर है, न इसका कोई स्कूल है, न इसका कोई विद्यालय है। मैं तो सिर्फ आपको हकीकत दर्शा सकता हूँ, या किसी पद पे आपको या पथ पे आपको ले जा सकता हूँ कि आप इस रास्ते पे चले जाओ, ये वाकई में रास्ता अच्छा है। तो चलना दोस्तों आपको ही पड़ेगा। मेरे कहने मात्र भर से ये नहीं हो जाएगा कि आप बदल जाओगे, कि मैंने आपसे कह दिया दारू पी लो तो आप दारू पीना छोड़ दोगे। वो किसी के लिए बेकार हो सकती है तो किसी के लिए अच्छी भी हो सकती है। हम क्यों कहें किसी से कि आप मंदिरों में हाथ ना जोड़ो, कि आप ये ना करो, कि आप वो ना करो, कि आप इस चीज़ में बंदिश में रहो, कि आप उस चीज़ की बंदिश में रहो। क्यों रहो? किस लिए रहो बंदिश में? क्या भगवान ने कभी हमको बंदिश में रखा? क्या हमारी सीमाएं भगवान ने तय करी कभी? नहीं करी, कभी भी तय नहीं करी। हमारी इंद्रियां, क्या इंद्रियों की सीमाएं कभी तय हैं? नहीं है। आप इन इंद्रियों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो। आप एक अच्छी महक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्च कर सकते हो, सेंट ला सकते हो। आप अपनी नेत्रों के लिए, अपनी आँखों के लिए अच्छे से अच्छे लेंसेज़, अच्छे से अच्छे ग्लासेस मँगवा सकते हो। आप अपनी त्वचा के लिए अच्छी से अच्छी क्रीमें मँगवा सकते हो। क्या आपने कभी अपनी आत्मा के लिए कुछ मँगवाने की कोशिश करी है? आपने सिर्फ़ अपने भोगों के लिए ही, अपने वासनाओं के लिए ही, काम के लिए ही हर एक चीज़ को अपनाया है। क्या आपने कभी अपनी आत्मा के लिए किसी चीज़ को अपनाया? अब आप कहोगे कि आत्मा क्या चाहती है? आत्मा कुछ नहीं चाहती। जिस तरीके से दोस्तों एक पानी की बूंद महासागर चाहती है, एक धूल का कण रेगिस्तान चाहता है, एक पेड़ वन चाहता है, एक पौधा क्यारी चाहता है, और एक गुलाब का फूल पूरी माला चाहता है। उसी तरीके से दोस्तों हम सबके अंदर आत्माएं हैं, और वो आत्मा ही भगवान का स्वरूप है, और वही भगवान है। उससे अतिरिक्त इस संसार जगत में कोई भगवान नहीं है, और उन सब में ही भगवान व्याप्त है। क्योंकि गीता में श्री कृष्ण भगवान ने खुद कहा है कि ना मेरा कोई शरीर है, ना कोई मेरा अस्तित्व है, कि शून्य है वो। जिसको मानना है वो उनकी गहराई तक घुस जाए, जिनको नहीं मानना वो उनसे दूर चला जाए। वो सबके लिए है। श्री कृष्ण भगवान खुद कहते हैं गीता में कि भले व्यक्ति किसी भी देवता को या किसी को भी पूछता है, वो पूजा कर रहा है सिर्फ मुझको ही पाने के लिए, भगवान को पाने के लिए। तो उसके जरिए मैं उसको थोड़ा बहुत मदद कर देता हूँ, या उसके लिए थोड़ा बहुत हाथ बढ़ा देता हूँ इस प्रकृति द्वारा। बाकी में प्रकृति इस कार्य को करती है। और दोस्तों आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा, कभी नोटिस करके देखना कि प्राकृतिक हमारे लिए हर एक चीज़ उपलब्ध कराती है समय से समय। यही नहीं कि अ, पत्ते हैं, पेड़ है, पानी, यही नहीं, भोजन भी समय समय पर उपलब्ध प्राकृतिक हमें, या समय, या भगवान हमको कराते रहते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि हमको कभी किसी चीज़ में बंधना नहीं चाहिए।